जिमा करना इंसान की वह तबई और अहम ज़रूरत है जिसके बगैर इंसान का सही तौर से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन सा है। अल्लाह ताला ने जिमा की ख्वाहिश इंसानों ही में नहीं बल्कि तमाम हैवानात में वदियत रखी है, लेकिन शरीयत ने इंसान की इस फितरी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ आदाब और तरीके मुकर्रर कर दिए ताकि इंसान और हैवान में फ़र्क हो जाए। अगर जिमा का मकसद सिर्फ शहवत की तकमील होता, ख्वाह जिस तरह भी हो, तो इंसान और हैवान में फ़र्क ही न होता। इसलिए इसके आदाब की रियायत शर्मी हक होने के साथ साथ इंसानी हक भी है। कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो। सूरह बकरा। हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई अपनी बीवी के पास जाए तो पर्दा करे और गधों की तरह बरहना यानी नंगा न हो जाए। इब्ने माजा पेज 138 जिमा के कुछ आदाब बयान करते हैं। 1. जिमा से पहले औरत से मुलाबत और छेड़छाड़ करे ताकि औरत का दिल खुश हो जाए और उसकी मुराद आसानी से हासिल हो। खूब बोसो किनार जारी रखे यहाँ तक कि औरत जल्दी जल्दी सांस लेने लगे और उसकी घबराहट बढ़ जाए और मर्द को अपनी तरफ जोर से खींचे। मुजर्रर बातें सुयूती पेज 41। 2. मर्द को चाहिए कि अपनी औरत पर जानवरों की तरह न गिरे। सोहबत से पहले कासिद होता है। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कासिद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोसो किनार। कोमिया ए सआदत पेज 266। 3. जिमा करते वक्त कलाम करना मकरूह है, बल्कि बच्चे के गूंगे या तोतले होने का खतरा है। यूं ही उस वक्त औरत की शर्मगाह पर नजर न करे कि बच्चे के अंधे होने का अंदेशा है और मर्द औरत कपड़ा ओढ़ ले। जानवरों की तरह बरहना न हो कि बच्चे के बेहया व बेशर्म होने का अंदेशा है। फतावा रज़विया जिल्द 9 पेज 46। जिमा का बयान। जिमा का बयां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी बीवी को सर से पैर तक चादर या किसी कपड़े से ढांप लिया करते थे और आवाज पस्त करते थे और बीवी से फरमाते थे कि वकार के साथ रहो। अहयाउल उलूम जिल्द 2 पेज 51। 4. हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, मगर यह याद रहे कि सत्र खुलने से पहले पढ़ी जाए। तफसीरे नईमी पारा 2 पेज 410। 5. जिमा के वक्त किबला रू न हो, पोशीदा जगह में हो, किसी की नज़र के सामने न हो। हदीस शरीफ में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से कुर्बत करे तो पर्दा करे। बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएंगे और उनकी जगह शैतान आ जाएगा। अब अगर कोई बच्चा हुआ तो शैतान की उसमें शिरकत होगी। जिमा के वक्त यानी जिमा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना चाहिए। अगर बिस्मिल्लाह न पढ़े तो इस सूरत में मर्द की शर्मगाह से शैतान लिपट जाता है और उस मर्द की तरह वह भी जिमा करता है। मुना पेज 116। 6. जिमा से पहले औरत को जिमा की तरफ रागिब करना मुस्तहसन है। अगर ऐसा न किया जाए तो औरत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जो अक्सर अदावतो जुदाई तक पहुंचा देता है। 7. हम बिस्तरी से पहले गुस्ल करना बेहतर है, वरना इस्तिजा और वुजू कर ले। 8. जिमा के वक्त बीवी के अलावा किसी गैर औरत का तसव्वुर हरगिज न करे। ऐसा करना सख्त गुनाह है और यह भी एक किस्म का जिना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें
ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।